नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकेंड के महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके रीट लेवल फर्स्ट और सेकेंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसमें से हम लोग 60 प्रश्नों को देख चुके थे पार्ट 3 तक। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारक का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों, परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारक का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, यानी कि ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना या फिर उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो साथियों, उपदेश नहीं देना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि शिक्षक के उस आदर्श व्यवहार को जब बच्चे देखेंगे तो उसका अनुकरण करेंगे, उनसे प्रभावित होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान डैश डैश था। किसमें था? व्यवसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल या फिर लैटिन स्कूल। तो साथियों, शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका जाएगा सी के साथ। इसमें इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। उपयोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का या फिर तटस्थता की भावना का। तो साथियों, एक अच्छा जो अध्यापक होता है वह विद्यार्थियों के बीच न तो वह तटस्थता की भावना की, न तो प्रतिद्वंदिता की भावना की और न ही प्रतियोगिता की भावना की, जबकि वह जो है सहयोग की भावना का को जो है बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या फिर बौद्धिक विकास करना। तो साथियों, शिक्षक का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास करना। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, डैश डैश तथा यहाँ पर दो जगह खाली दिया गया है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ और सीमाएं, स्थिरता तथा परिवर्तन या फिर खोज तथा पोषण। तो साथियों, वंशानुक्रम और तथा पर्यावरण जो है यह कि इसकी विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रतिक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डैश डैश में शुरू किया गया था। यानी कौन से वर्ष में आईटी स्कूल योजना जो है शुरू किया गया था? तो साथियों, ऑप्शन है यहाँ पर 2001, 2003, 2004 या फिर 2006। तो साथियों, भारत सरकार द्वारा कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए आईटी स्कूल योजना यह वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। यानी राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। यानी कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1996 में, 1998 में, 2001 में या फिर 2003 में। तो साथियों, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, स्तरीय शिक्षा के लिए
पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था, यानी कौन से वर्ष में निकाला गया था। तो साथियों ऑप्शन दिया गया 1990, 92, 98 या फिर 1996 में। तो साथियों यह लाया गया था 1998 में। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या फिर शिक्षक की लिखावट। तो साथियों शिक्षक को जो है अपने विषय में अगर यदि समझ है तो यह जो है शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। यानी अगर किसी शिक्षक को अपने विषय में अच्छी समझ है, अच्छी पकड़ है, तो वह जो है बच्चों को प्रभावित करेगा, उससे बच्चे जो है उसकी शिक्षण से प्रभावित होंगे। तो राइट आंसर जो यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए या फिर छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो साथियों शिक्षक जो है शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग शिक्षण को जो है रोचक बनाने के लिए करते हैं। तो जो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता को पत्र लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए या फिर वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर अनदेखा भी नहीं करना है और दंडित भी नहीं करना है और पत्र नहीं लिखना है। क्योंकि सबसे सटीक आंसर यहाँ पर है उन अभिभावकों से जाकर एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश डैश पढ़ाई के रूप में माना जाता है। बंटित, समूहित, अंतरालिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें इनमें से कोई नहीं, इसमें जो आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य या फिर एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो साथियों पाठ्यचर्या निर्माण को जो है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग में, लोगों के बीच या फिर व्यक्तिगत रूप से। तो साथियों विद्यार्थियों की जो प्रशंसा है वह लोगों के बीच में की जानी चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ, जिससे कि उसके अंदर और मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा बढ़ेगी। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ऑप्शन है ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ग्रेड जो है इससे जो है खांचे या रेंज को सूचित करता है, यह जो है और जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति को प्रवीणता पर फैसला किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का यानी कितना हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन है 60, 85, 55 या फिर 95। तो साथियों अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा जो है दृश्य और श्रवण यानी देखकर और सुनकर इन अंगों के माध्यम से जो है ग्रहण किया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है से कुछ लेना देना नहीं होता है या फिर की ज़रूरत नहीं होती है। तो साथियों वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा
देता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य क्रिया करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या फिर अप्रभावित रहती है। तो साथियों, जब किसी भी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होंगे तो उससे क्या होगा, अगर उसे विवश किया जाएगा तो उसकी जो है क्षमता है वह घटेगी न कि बढ़ेगी। तो राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो साथियों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या फिर प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन जो है यह विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यह जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।